नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। आज हम गठबंधन की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम गठबंधन राजनीति का इतिहास देखेंगे तथा गठबंधन सरकारों का अर्थ, गठबंधन सरकारों के लाभ व हानि देखेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत में ऐतिहासिक रूप से 1977 में गठबंधन की सरकारें आरंभ हुई, जिसमें सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार भारत में गठबंधन सरकार के रूप में प्राप्त हुई, जिसमें मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी के रूप में प्राप्त हुए। इस सरकार में निम्नलिखित दल शामिल थे, जैसे कि भारतीय क्रांति दल, लोक दल व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो कि सरकार बनाने में सहायक हुए। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि 1990 के दशक से नियमित रूप से भारत में गठबंधन सरकारें केंद्र व राज्य में दिखाई देने लगी। वह वर्तमान में एनडीए की सरकार तथा इससे पूर्व बनी यूपीए की सरकार भी गठबंधन सरकार ही है। इसी प्रकार वर्तमान में राज्यों में महाराष्ट्र में, बिहार में व झारखंड में गठबंधन सरकारें प्राप्त हुई हैं। तो आइए जानते हैं गठबंधन सरकारें क्या हैं, जिसके संदर्भ में आज का हमारा प्रश्न है। गठबंधन सरकार क्या है, परिभाषित कीजिए तथा उदाहरणों के माध्यम से भारत में गठबंधन सरकारों के लाभ तथा उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की चर्चा कीजिए। What is coalition government? Define and through example discuss the benefit of coalition government in India and the problem arising from them. तो आइए हम आगे देखते हैं गठबंधन सरकार की परिभाषा, जो कि निम्नलिखित है। दो या दो से अधिक दल जब आपस में मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अब हम गठबंधन सरकार के लाभ देखेंगे, जो कि गठबंधन सरकारें तब उत्पन्न होती हैं जब किसी चुनाव के पश्चात किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। अतः गठबंधन सरकारें राज्य या केंद्र में राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व प्रदान करती है व स्थिरता लाती है। साथ ही गठबंधन सरकारें विभिन्न दलों से मिलकर बनी होने के कारण से अधिक लोकतांत्रिक होती हैं तथा विचारधारा में भी विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग होते हैं, इसलिए भी यह अधिक लोकतांत्रिक होती है। साथ ही गठबंधन सरकार अधिक उत्तरदायी सरकार होती है, क्योंकि इसमें तानाशाही व निरंकुशता का अभाव होता है। इसी प्रकार गठबंधन सरकारों में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि यह विभिन्न दलों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें विभिन्न क्षेत्रों के दल शामिल होते हैं। साथ ही सरकार में विभिन्न जाति, धर्म व समुदाय के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होता है, जो इसे अधिक समावेशी बनाती है। साथ ही गठबंधन सरकारों में विविधतापूर्ण विचारों का समावेश भी होता है, जो इसे अधिक प्रभावी भी बनाती है। अब हम गठबंधन सरकारों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में देखेंगे। गठबंधन सरकारें मुख्यतः विभिन्न दलों से मिलकर बनी होने के कारण से अत्यधिक अस्थिर होती हैं, क्योंकि दलों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है। दल विवाद के कारण से विभाजन को स्वीकार करते हैं व सरकारें अस्थिर हो जाती हैं। गठबंधन सरकारों में एक और अन्य समस्या है, वह है अनिर्णय की स्थिति। जैसे हम 2009 में यूपीए की सरकार में देखते हैं कि 2009 में परमाणु समझौते में यूपीए की सरकार अनिर्णय की स्थिति में थी। इसी प्रकार हम देखते हैं गठबंधन सरकारों में सुधार की संभावना अत्यंत ही कम होती है। जैसे कि यूपीए सरकार में जीएसटी को लागू करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन वह नहीं ला पाए। साथ ही गठबंधन सरकारों में दलें अल्पकालिक लाभ के लिए कार्य करती हैं, जो कि देश व राष्ट्र व देश के विकास के लिए हानिकारक होती है। गठबंधन सरकारों में एक अन्य समस्या देखने को मिलती है, वह है ब्लैकमेलिंग की समस्या। छोटे दलों द्वारा ब्लैकमेलिंग किया जाता है। जैसे कि हम अभी वर्तमान में कर्नाटक सरकार में जो सरकार बनी थी अभी से पहले,
उसमें छोटे दल के द्वारा सीएम का पद मांगा गया था। इसी प्रकार हम देखते हैं गठबंधन सरकारों में संसाधनों का असंतुलित विभाजन भी होता है, क्योंकि दल अपने क्षेत्रों, अपने महत्व के क्षेत्रों को का विकास चाहते हैं, जिसके कारण से वह उन क्षेत्रों में ही निवेश चाहते हैं वह हैं, और इसके कारण से वे उन क्षेत्रों को ही महत्व देते हैं जहां उनका अधिक प्रभाव है, और जिसके कारण से देश हित व राष्ट्र हित प्रभावित होता है। वह संसाधनों का असंतुलित विभाजन होता है। इसी प्रकार गठबंधन सरकारों में भ्रष्टाचार की समस्या भी देखने को मिलती है। दल अपने हित के लिए भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा देते हैं। वह अनिर्णय की स्थिति व अस्थिरता के कारण से गठबंधन सरकारों में अकार्यकुशलता की भी समस्या देखने को मिलती है। प्रशासनिक अकार्यकुशलता की समस्या देखने को मिलती है। अब हम गठबंधन सरकारों में सुधार के लिए कुछ सुझाव देंगे। जैसे कि गठबंधन सरकारों के लिए हम चुनाव पूर्व जो गठबंधन बनती हैं उनका अगर चुनाव के पश्चात विभाजन होता है तो उन सरकारों के लिए पुनः निर्माण के लिए जनमत पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए, या चुनाव को पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए तथा उसके बाद बनी सरकार को ही महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में बिहार में जो सरकार बनी थी, जनता दल यूनाइटेड व जनता दल के गठबंधन से वह चुनाव के पश्चात विभाजित हो जाने के कारण से गिर गई। तो इस परिस्थिति में पुनः चुनाव कराया जाना ही उचित था। गठबंधन सरकारों के लिए हम आचार संहिता का भी निर्माण कर सकते हैं ताकि अधिक स्थायित्व व स्थिरता का निर्माण किया जा सके। साथ ही गठबंधन सरकारों के लिए हम दल बदल कानून के समान गठबंधन कानून भी बना सकते हैं, जो जिससे गठबंधन सरकारों के लिए संवैधानिक रूप से कानून का निर्माण हो सके। इसी प्रकार हम सेकंड ARC में दिए गए सुझावों को भी अपनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। वर्तमान में गठबंधन सरकारें भारतीय राजनीति की वास्तविकता है, अतः गठबंधन सरकारों के लिए नियमों, निर्देशों और नीतियों के निर्माण करने की आवश्यकता है और इस रूप में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हम कुछ अन्य जानकारी देखेंगे जिसमें हम गठबंधन के प्रकार देखेंगे। सामान्य इसके 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है सामान्य गठबंधन। यह वह गठबंधन की व्यवस्था है जिसमें दल आपस में या तो चुनाव के पूर्व गठबंधन करती हैं या चुनाव के पश्चात सरकार बनाने के लिए गठबंधन करती हैं। इसके बाद दूसरा है वैचारिक गठबंधन, जिसमें दलें आपसी विचारधारा में समानता के कारण से गठबंधन करती हैं। जैसे कि इससे पूर्व बीजेपी व शिवसेना का जो गठबंधन था वह एक वैचारिक गठबंधन था, जो कि अब टूट गया है। इसी प्रकार अधिशेष गठबंधन होता है, जिसमें कोई एक दल सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त किया हुआ होता है, लेकिन वह गठबंधन में रहकर सरकार का निर्माण करता है। जैसे कि इस बार जो सरकार बनी है NDA की, उसमें बीजेपी बहुमत प्राप्त दल है, किंतु वह गठबंधन सरकार का निर्माण की है। इसी प्रकार हम एक कीवर्ड देखेंगे जिसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम अर्थात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। ये गठबंधन सरकारों के लिए आवश्यक व्यवस्था है जिसमें जो दलें आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करती हैं वह आम सहमति के माध्यम से समान उद्देश्यों के लिए कार्य करती हैं। इसी रूप में गठबंधन सरकारें कार्य करती हैं। आप लोगों को अगर यह अच्छा लगा हो मित्रों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।